धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्कूल होंगे तब तक जो है ये समान शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकती। आज तो शिक्षा पर आरक्षण है, ये महर्षि दयानंद सपनों को जो है चूर चूर किया जा रहा है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऐसा सिंहनाद किया और आर्य समाजियों ने करके दिखाया, आज भी कर रहे हैं। और गुरुकुलों में ज्यादा बच्चे दलितों के ही पढ़ते हैं, पिछड़े वर्ग के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं और सब शास्त्री बनकर निकलते हैं, पुरोहित का कार्य करते हैं, समाज में बड़ा मान सम्मान है और सब लोग उनके पैर छूते हैं। ये आर्य समाज ने कम किया। अरुण गुप्ता कहता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ब्राह्मणवाद के पोषक थे और राजा राममोहन राय की भी बुराई। अरे उस समय जो सबसे ज्यादा बुराई सती प्रथा के थे उस पर उन्होंने ध्यान दिया, ये कम है क्या? कोई व्यक्ति सारे कार्य कर देता है? कम से कम सती प्रथा को उन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया, ये कम है? कौन छुआछूत मानते थे? तो मेरे मित्रों, इस तरह से आज महापुरुषों को जो है जाति में बांटा जा रहा है, वर्ग में बांटा जा रहा है, यह बहुत बड़ी भूल है। चाहे अरुण गुप्ता हो, चाहे कोई भी हो, जो महापुरुषों को जाति में बांटता है वह निश्चित रूप से उस महापुरुष को जो है छोटा करने का प्रयास करता है। ये तथाकथित जो है मूल निवासी आंदोलन के लोग, ये भटके हुए लोग हैं। गौतम बुद्ध को जो है एक जाति से बांट रहे हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर को एक जाति से जोड़ रहे हैं, कोई परशुराम को जो है किसी जाति से जोड़ता है, कोई राम को किसी जाति से जोड़ता है, कोई कृष्ण भगवान को जाति से जोड़ रहा है। ये सब के सब लोग भटके हुए हैं। मेरे मित्रों, ऐसे क्षुद्र विचार छोड़ो और विराटता को अपनाओ। ये सभी महापुरुष सबके थे, महात्मा गांधी भी सबके थे, बाबा भीमराव अम्बेडकर भी सबके थे, कबीर साहब भी सबके थे, राजा राममोहन राय भी सबके थे, महर्षि दयानंद सरस्वती भी सबके थे। मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए सभी महापुरुष होते हैं। और जो इनको जातियों में, वर्गों में विभेद करता है, बांटता है, वह निश्चित रूप से वो अपने बुद्धि का दिवालियापने का जो है परिचय देता है। ये अरुण गुप्ता सदैव उलझुल बातें करता है। इसको किसी से इतनी चीड़ है कि सदैव ब्राह्मणों की बुराई करता रहता है। अरे मेरे मित्रों, आप सोचो, क्या सिर्फ ब्राह्मणों में ही बुराई है? क्या ब्राह्मण ही छली कपटी है? किस बिरादरी में गिरावट नहीं आई है? क्या वैसे लोग, व्यापारी लोग 100% ईमानदार हैं? नहीं। शुद्ध घी मिल जाएगा कहते हो तुम, तो कहते हो कि शुद्ध जहर नहीं मिल सकता, घी की कौन बात करे? तो कैसे कहा जाए कि व्यापारी लोग ईमानदार हैं? अच्छा ठीक है, दूध बेचने वाले, मैंने तो अपने जीवन में गांव में खरीद कर दूध पिया, ग्वाले दूध लाते थे, लेकिन 25 साल तक मैंने नहीं देखा किसी ग्वाले ने शुद्ध दूध दिया। 100 के 100% मुझे जो है पानी मिलाने वाले मिले। अच्छा ठीक, मिस्त्री लोग जो चिनाई का काम करते हैं, क्या वे ईमानदारी से काम करते हैं? 8 घंटे 6 घंटे की ड्यूटी होती है, सिर पर न खड़ा हो तो क्या ईमानदारी से काम करते हैं? बिगाड़ भी देंगे और 8 घंटे के बजाय 5 घंटे में का काम करते हैं। और फिर लेबर, हमने देखा सारे लेबर क्या ईमानदारी से काम करते हैं? लगा दो जरा, 100 मजदूरों को खेत में लगा दो और तुम दूर चले जाओ, देखो 8 घंटे का काम 4 घंटे भी नहीं करेंगे। एक मूंगफली बेचने वाला चौराहे पर बैठ करके मूंगफली बेचता है,
दिन भर में उसके पास 40-50 ग्राहक आते हैं। 100 ग्राम 50 ग्राम मूंगफली, गरम गरम मूंगफली बेचता है। जब बेचता है हर ग्राहक से 1-2 मूंगफली चुरा लेता है, तौल में कमी कर देता है। दिन भर में उसने कितनी बार चोरी करी? 40-50 बार चोरी करी। और वही क्या कहता है, ये जो बिल्डिंग बनी है ना, ये ईमानदारी की कमाई नहीं है। ये जो फैक्ट्री चल रही है ना, ईमानदारी की कमाई नहीं है। ये जो घर देख रहे हो, ईमानदारी की कमाई नहीं। अपनी नहीं बताता, वह सदैव इंजीनियर डॉक्टर की बुराई करता रहता है। वह जो है सदैव ये नहीं सोचता कि डॉक्टरी जो पढ़ी है, जो इंजीनियरिंग करी है, कितना कठिन परिश्रम किया होगा। IAS PCS जो बनते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, खून जला देते हैं और पैसा भी खर्च करते हैं, तब जाकर के बड़े पोस्ट पर पहुंचते हैं। तो उनको जब वेतन अच्छा मिलता है, 2-2 ढाई लाख रुपए महीने जब मिलता है, तो मूंगफली वाला बेचने वाला सोचता हो ये तो चोरी से कमा रहे हैं, ये तो चोरी से कमा रहे हैं, और खुद नहीं कहता कि मैंने आज 40 बार चोरी की। तो मेरे मित्रों, समाज में हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंजीनियर डॉक्टर जो है सच्चे होते हैं। हर जगह चोर हैं, हर जगह ईमानदार हैं। समाज में जब गिरावट आई, देश गुलाम हुआ, गरीबी आई, तो सर्वत्र भ्रष्टाचार फैला। सब लोग इससे प्रभावित हुए। गरीब भी प्रभावित हुआ, अमीर भी प्रभावित हुआ, ब्राह्मण भी प्रभावित हुआ। उसी में ब्राह्मण भी हैं। तो सिर्फ जो है केवल ब्राह्मणों की बुराई, ब्राह्मण छली कपटी, ब्राह्मण छली कपटी। अरे मेरे मित्रों, ब्राह्मण उसे कहते हैं जो चारों वेदों का ज्ञाता हो, विद्वान हो, पढ़ाने का कार्य करता हो। प्राचीन काल में ब्राह्मण लोगों का व्यवसाय क्या था? पढ़ाना, शिक्षा देना। इसलिए उनको गुरुजी कहा जाता था, और त्यागी तपस्वी होते थे। ब्राह्मण अध्यापनम ब्राह्मण से मुख्य वृत्ति, यह शास्त्र कहता है। संस्कृत ग्रामर का महाभाष्य जो ग्रंथ है, सबसे बड़ा ग्रंथ क्या है? महाभाष्य। महाभाष्य कहता है कि अध्यापनम ब्राह्मण से मुख्य वृत्ति। तो ब्राह्मण का व्यवसाय क्या था? पढ़ाना। इसीलिए उनको गुरुजी कहते थे। मान सम्मान सबसे ज्यादा इसीलिए था। आज भी क्या कोई दलित अध्यापक बन जाता तो उसका सम्मान नहीं होता? हमने तो देखा है, हमारे पड़ोस में एक अध्यापक है, उनको सब लोग नमस्ते करते हैं। हर दलित परिवार के हैं, लेकिन सब लोग नमस्ते करते हैं। मैंने अपने गांव में देखा, एक मौलवी थे, 8वीं तक वो पढ़ाते थे, बड़े बहुत अच्छा पढ़ाते थे। और हमने देखा बड़े बड़े जमींदार उनके पैर छूते थे। मौलवी साहब कहते थे और पैर छूते थे। तो जो गुरु होता है उसका सम्मान होता है, चाहे किसी भी बिरादरी का हो। तो प्राचीन काल में जो गुरु होता था, जो अध्यापक होता, उसे ब्राह्मण कहते थे। इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान था। लेकिन धीरे धीरे रूढ़ हो गया। जब कमियां आई तो सर्वत्र कमियां आई। लेकिन मेरे मित्रों, सिर्फ ब्राह्मणों की बुराई करना यह बहुत गलत है। हर बिरादरी में अच्छे लोग मिलेंगे और बुरे लोग मिलेंगे, ईमानदार भी मिलेंगे, बेईमान भी मिलेंगे। लेकिन सिर्फ ब्राह्मणों की बुराई करना यह बहुत गलत है। मेरे मित्रों, इस प्रकार से अरुण गुप्ता सर्वत्र जो है उल्टी सीधी बातें दुष्प्रचार कर रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती दलितों के हितैषी नहीं थे, समाज सुधारक नहीं थे। यह उसकी भूल है। अरुण गुप्ता को मैं चैलेंज देता हूं, आकर शास्त्रार्थ करे। सुन लो अरुण गुप्ता, तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो आकर के खुला चैलेंज है, तुम शास्त्रार्थ करो। तुम नहीं कर सकते। तुम तो जो है दक्षिणा की व्याख्या करते हो, कहते हो दक्षिणा। ये कितनी झूठी बात है। दक्षिणा कोई शब्द है ही नहीं, दक्षिणा शब्द है। और दक्षिणा बोलते हो तो अंग्रेजी का शब्द और छीना संस्कृत का शब्द। अंग्रेजी का संस्कृत का मिलाकर दक्षिणा बोलता है। कहता है कि देखो ब्राह्मण लोग जो दलितों के धन को छीन लेते उसको दक्षिणा बोलते थे। ऐसी व्याख्या करता है।
हर व्यक्ति अपनी मजदूरी तय कर लेता है, लेकिन ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों के लिए व्यवस्था बनाई कि मजदूरी तय नहीं करती थी। इसीलिए उन्होंने कहा श्रद्धा समान दक्षिणा। ब्राह्मण कभी दक्षिणा मांगता नहीं था, जो मिल जाए उसी में संतोष करता था। लेकिन जब देश में गरीबी आई, यजमान दक्षिणा ईमानदारी से नहीं देते थे, ऐसी धोती दे दी कि जो पहना ना जा सके, मच्छरदानी बनाने लायक भी नहीं। तब पंडित जी ने सोचा, जब गरीबी आई, परेशान होते थे, भूख से मरते थे, तब सोचा हमें भी चालाकी करनी चाहिए। तो पंडित जी ने भी चालाकी शुरू कर दी। फिर कहा ऐसे कलावा बदवाओ, हाथ में पैसे रखो, 10 लड्डू यहाँ रखो, 5 लड्डू वहाँ रखो, ग्रहों का ये फल है, ऐसा है वैसा है। वो भी ठगने लगे। जब सारा समाज ठग रहा, लाला जी भी ठग रहे, यादव जी भी ठग रहे, सब लोग ठग रहे, ठाकुर साहब ठग रहे, तो पंडित जी क्यों बचे? गिरावट आई तो सर्वत्र भ्रष्टाचार फैला। क्या मजदूरों में भ्रष्टाचार नहीं है? कितने मजदूर ईमानदार मिलेंगे, जरा दिखाओ। मेरे मित्रों, वहां भी ईमानदार मिलेंगे, मजदूर भी ईमानदार मिलेंगे, ब्राह्मण भी ईमानदार मिलेगा। हर जगह ईमानदार लोग हैं और बुरे लोग भी हैं। हर बिरादरी में अच्छे हैं, बुरे हैं। तो किसी एक जाति के पीछे पड़ करके सिर्फ उनकी बुराई करना, यह अरुण गुप्ता की बहुत बड़ी भूल है। मेरे मित्रों, तो ऐसे दिग्भ्रमित करने वाले लोगों की बात को हमें नहीं सुनना चाहिए। पूरे समाज को, पूरा भारतीय समाज, भारत के सभी लोग मिलकर के रहने चाहिए। जब मिलकर के रहेंगे तभी देश सशक्त बनेगा, उन्नत बनेगा, विश्व गुरु बनेगा।